बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग ज़िंदगी में बहुत जल्द जो है हार मान जाते हैं, और जो लोग बहुत जल्द हार मान जाते हैं अपनी नाकामियों से सीखते नहीं हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द आपके कज़न, आपके दोस्त, आपके कुलीग, आपके यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो, आपके रूममेट, जहाँ पर भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं वो नाकामियों से सीखते नहीं। और नाकामी इंसान को असल में सक्सेस की सीढ़ी होती है। और मेरे भी इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं, मैं आपको यहीं की मिसाल दूँ जहाँ पर मैं बैठा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी कुछ लड़कों से मुलाकात हुई, वो यंगस्टर थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अब उनका माइंडसेट देखें आप, माइंडसेट क्या है उनका? माइंडसेट ये है कि उनके जो दोस्त यार हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसके बाद उसने जो है अपनी फ़ील्ड के अलावा कोई फ़ील्ड चूज़ की, जिसकी वजह से वो नाकामी उसको फ़ेस करना पड़ी। अब जब उसको फ़ेस करना पड़ी तो उन लोगों का परसेप्शन क्या है कि उसके दोस्त और उसके जो यूनिवर्सिटी के फ़ेलो है वो फ़ेल हो गया, अपनी फ़ील्ड से हटकर उसने काम किया, तो इसकी वजह से अब वो भी लोग अपनी जो डिग्री है, अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसको परसू करने के बजाय उससे गिव अप कर रहे हैं। अब इस तरह का माइंडसेट आप अब ये देखिए कि दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, दुनिया पे जो रिसर्च हो रही है, वो माइंडसेट पे बात कर रहे हैं, माइंडसेट पर रिसर्च कर रहे हैं। ये किसका ज़िम्मेदारी है? ये हमारे इंस्टीट्यूशन की ज़िम्मेदारी है। जो लोग नाकामियों से पीछे हट जाते हैं और दूसरों को ऐसा नाकाम मिसाल देकर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपनी लाइफ से गिव अप कर लेते हैं। जब आप इस तरह के लोग, इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान का और दुनिया का इस तरह का टैलेंट जब अपने जो गोल है जो उसने सेट कर रखा है बनिस्बत दूसरों की मिसाल लेके वो गिव अप करेंगे, तो फिर हमारा फ्यूचर और जो आने वाली जनरेशन है वो किस तरफ जाएगी। तो बताने का मकसद यही था कि अगर आप नाकामियों से नहीं सीखते और नाकामियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उस पर टेंस ले लेते हैं, उस पर मेंटली आपको डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जो मेन मकसद है उससे पीछे हट जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखें ये ज़िंदगी जो है ना, आपके जो पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक आपको सिखाती रहती है। आपको हर लाइफ के हर पहलू में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेंगे, आपको मल्टीपल टास्क का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में ही गिव अप कर जाएंगे, और ये माइंडसेट हमारी जनरेशन में पाया जा रहा है। हमारी जनरेशन जो यंगस्टर हैं, 30 एज के करीब जो लोग हैं, उसमें ज़्यादा माइंडसेट है ये। इस माइंडसेट को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये ख़त्म ऐसे ही होगा जब आप कोई कैरियर काउंसलिंग करेंगे, कोई वर्कशॉप करेंगे, कोई ऐसा क्लास या कोई ऐसा टॉक शो, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस पर बात करे कि हम अपने माइंडसेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हम अपने यंगस्टर की कैरियर काउंसलिंग किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो इतनी जल्दी गिव अप कर जाएंगे, इतनी जल्दी हार मान जाएंगे, इतनी जल्दी बैक हो जाएंगे, तो उनको नाकामी हो जाएगी। अच्छा, ये लोग होते कौन है जो नाकामी हो? अब जब आप नाकाम होते हैं, जाहिर सी बात है कि आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। एक तो आप यानी कि हार गए, जो भी चीज़ अचीव करने जा रहे हैं आप, उससे आप गिव अप कर गए या हार मान लिया आपने। तो जो 3% है वो आपको बार बार याद दिलाएंगे इस बारे में कि यार आप तो गिव अप कर गए, आप हार गए, आपसे नहीं हो पाएगा। और अगर आपने उन लोगों की सुनी, और ये याद रखें, ये वो लोग होते हैं जो आपसे जो है एज़ आ हसद रखते हैं और आपसे जेलिस होते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप जब फेल होते हैं तो आप दोबारा अपनी फील्ड को ज्वाइन करके उसमें कामयाब हो, क्योंकि बहुत से कम ही लोग होंगे, और शायद ऐसे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं जो आपकी नाकामी के बाद आपको मोटिवेट करते हैं, तो यकीन जानिए आप दुनिया के बहुत अमीर तरीन आदमी हैं। क्योंकि इस तरह के लोग आजकल मिलना एक अचंभे की बात है। एक समझ लें एक मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ में अगर इस तरह के लोग आपकी लाइफ में मौजूद हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं जब आप नाकाम होते हैं। तो उनसे सीखें, उनके साथ बैठें, उनसे मशवरा करें और आगे बढ़ें, नाकामी को फेस करें, क्योंकि कामयाबी के लिए नाकामी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।